हेलो गाइस, अब हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स को। पिछले वीडियो में हमने चर्चा कर रखे हैं ट्रीटमेंट पे कैसे ज्वाइन करने हैं, क्या क्या करने हैं। तो ये फिजिक्स का पहला लेक्चर है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। जैसे कि हम ये वीडियोज़ वन शॉट है तो आपने 12th में पढ़ रखे होंगे, तो बेसिकली हम उसके साथ चलते हैं। अब देखो इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है, जैसे कि दो चार्ज होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। तो क्या होता है कि अगर पॉजिटिव और नेगेटिव साथ में रहे तो वो आपस में अट्रैक्शन फोर्स लगाते हैं। मतलब इनके बीच एक फोर्स होती है जो कि होती है अट्रैक्शन फोर्स। और अगर ये पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों एक एक ही वाले दोनों साथ में आ गए तो इसमें होती है हमारी रिपल्सन फोर्स, ये होती है हमारी अट्रैक्शन और ये होती है हमारी रिपल्सन। सो इससे पता लगता है कि अगर सेम चार्ज को साथ में रखा जाए तो इसके मतलब वहाँ पे क्या होगा, रिपल्सन होगा। जैसे हमारा ये निगेटिव और निगेटिव आ गई तो इससे भी हमारा क्या होगा, रिपल्सन होगा। मतलब वो आपस में फोर्स लगाएंगे जो दूर धकेलेगा अपनी चीज़ों को। तो क्या होता है बेसिकली कि चार्ज इज फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय वर्च्यू ऑफ, जैसे बोलते हैं विच मैटर एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फोर्सेस। ओके, तो इसमें हमारे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होती है कितनी होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब देखो कूलम क्या होती है, कूलम इज बेसिकली द यूनिट ऑफ चार्ज। यूनिट ऑफ चार्ज जैसे कि हम कोई चीनी खरीदनी है, चीनी की बोलेंगे, अगर अगर जैसे मान लो कि मैं शॉपकीपर के पास गया और बोल रहे कि हमको चीनी चाहिए, तो कितना चीनी चाहिए ये तो बताने होंगे ना। तो बताएंगे 2 किलो चीनी चाहिए, तो वो जो किलो है ना वो हमारी यूनिट है। तो वैसे ही हमारी जो ये कूलम है ना, ये क्या होती है, हमारी चार्ज को मेजर करने के लिए एक यूनिट है। ठीक है। सो एक एक प्रॉपर्टी होती है चार्ज की, दैट इज चार्ज इज क्वांटाइज्ड इन नेचर। चार्ज बेसिकली एक क्वांटाइज होती है अपने नेचर में। जैसे कि इसका क्वांटाइज मीन्स कि टोटल चार्ज इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। जैसे कि हमारा क्यू है ना, क्यू इज इक्वल टू होता है हमारा फॉर्मूला एन ई, वेयर क्यू इज द चार्ज, एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो भी हो। अगर इलेक्ट्रॉन की हम चार्ज निकालें तो इलेक्ट्रॉन की, और जैसे कि इंटीजर वैल्यू हो गया, ठीक है। और ये होती है हमारी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज नंबर, जैसे इट इंटीग्रल वैल्यू जो होगी हमारी। ओके, चलो इस चीज़ पे एक न्यूमेरिकल करते हैं। जैसे कि हमारे क्वेश्चन मैक्स बेसिकली ये आ जाती है कि 1 कूलम चार्ज में हमारी कितनी इलेक्ट्रॉन्स होगी। अगर जैसे मान लो कि हमारा कोई हमारे पास क्यू जो है 1 कूलम है और हमें क्या निकालनी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालनी है कि 1 कूलम चार्ज में हमारी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितनी होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्यू इजिकल टू, फॉर्मूला क्या होती है हमारी, क्यू इजिकल टू एन ई। तो लिख देंगे क्यू इजिकल टू एन ई, वेयर क्यू इजिकल टू क्या हो गया हमारा 1 कूलम, तो 1 एंड एन इजिकल टू एन ई लिख देंगे। और ई जो हमारा होता है क्या होता है बताया था आपको, ई इजिकल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, सो ये हमारा जो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम जो है ये हमारे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये हमारे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आ गया। और यहाँ पे हम अगर हमें एन निकालनी है तो एन इजिकल टू हो जाएगा फॉर्मूला हमारा 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। ओके, आज हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 6.25 टू 10⁻18। सो इस तरह से हम एक कोई भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे कि हमारा यहाँ पे अगर देखें क्यू इजिकल टू अलग वैल्यू दे दे, कभी एन का वैल्यू दे दे और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एन के वैल्यू दे दे और क्यू पूछ दे, तो ऐसे हम कोई न्यूमेरिकल कर सकते हैं। जैसे कि इस पर बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन था जो आया था COT में, कैन ए पॉजिटिव चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 3.2 इंटू 10⁻⁸ एग्जिस्ट। जैसे पूछा था क्वेश्चन था कि एक पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड है 3.2 इंटू 10⁻10, तो क्या ये एग्जिस्ट करेगा। तो हमारा जैसे मान लो कि अब फॉर्मूला होता है क्यू इजिकल टू एन ई।
ठीक है। अब क्या करेंगे, जो ये पॉजिटिव चार्ज है जिसकी वैल्यू कितनी है 3.2 इंटू 10 इन एन इंटू 1.6 इंटू 10⁻19। अब क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 और n इजिकल टू हमारा हो जाएगा ये नीचे आ जाएगा तो हमारा हो जाएगा 2 इंटू 10⁻9। तो क्या ये इंटीजर वैल्यू है? हाँ, ये इंटीजर वैल्यू है। तो हम बोल सकते हैं कि यस, पॉजिटिव चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 3.2 इंटू 10⁻10 कूलम अट्रैक्ट्स एंड एग्जिस्ट। ओके, अब जानेंगे मेथड्स ऑफ चार्जिंग। और किस चीज़ को चार्ज करने हैं तो क्या मेथड होगी इसकी। फर्स्ट हम चार्ज कर सकते हैं बाई फ्रिक्शन। आपने देखा होगा कि क्या करते हैं कि हम कहीं पे फ्रिक्शन लगाते हैं, जैसे कि कंघी हो गई हमारी, तो हम अगर कंघी को अपने हेयर पे लगाएंगे उसके बाद एक कागज़ से हम क्या करेंगे, जब उसे उसे टच करेंगे तो वो अपने आप एक अट्रैक्शन फोर्स डेवलप हो गई उनके बीच। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारे कंघी है ना उसमें एक चार्ज डेवलप होता है जो पॉजिटिव चार्ज हो गया, और एक जो इस पे जो भी चार्ज होगी ये जो कागज़ होती है हमारी, उस पे क्या होती है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन्स आ गई जो भी आ गई, तो उसमें क्या होगी कि हमारे अट्रैक्शन फोर्स बिल्ड होगी, जो कि अब पॉजिटिव और नेगेटिव साथ में आएंगे तो क्या होगी, अट्रैक्शन फोर्स बिल्ड होगी। इसकी वजह से क्या होती है हमारी जो भी अट्रैक्शन फोर्स की वजह से हमारी अट्रैक्शन आती है। ओके, दूसरा होता है कंडक्शन। तो कंडक्शन में क्या करेंगे, मान लो कि दो कंडक्टर लेते हैं, एक को क्या करते हैं हम चार्ज कर देते हैं, आप पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। अब क्या करेंगे, दोनों को कंटेक्ट में लाएंगे तो क्या होगा कि ये चार्ज जो है ये आपस में मिल जाएंगे, और ये जो सेकेंड चार्ज है, जो कंडक्टर है जो चार्ज नहीं है, तो इसमें क्या होगा, अपने आप एक चार्ज डेवलप हो जाएगी। तो ये हमारा इस कंटेक्ट में लाने के बाद ये ऐसे हो जाएंगे, ये हो गया पॉजिटिव पॉजिटिव और ये भी हो गया पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक है, तो ये कंडक्शन से भी हमारा ये चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी होती है इंडक्शन, तीसरी। जैसे कि मान लो कोई न्यूट्रल बॉडी है और यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे नेगेटिव 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 है और सेम मैग्नीट्यूड। अगर कोई न्यूट्रल बॉडी है तो क्या करेंगे, अगर इसे कांटेक्ट में ला देंगे, अर्थ कर देंगे, तो क्या होगा, हमारा पॉजिटिव चार्ज जो है वो नीचे चला जाएगा और इलेक्ट्रॉन्स ऊपर आते जाएंगे। पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, नीचे चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा, और जो ये हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स है ना जो नीचे से आ रहे हैं वो ऊपर आ जाएंगे। तो ये जब इसको ये क्या बोलते हैं, अर्थिंग करने के बाद अगर हम निकालें तो ये बन जाएगा हमारा निगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से हम इस चार्ज का जो भी मेथड्स है, हम तीनों मेथड देख लिए, फ्रिक्शन से भी होती है, कंडक्शन से भी होती है और इंडक्शन से भी होती है। ठीक है, चलो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बताया था कि चार्ज दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव होती है और नेगेटिव होती है। तो अगर पॉजिटिव नेगेटिव साथ में होते हैं अट्रैक्शन फोर्स भी डेवलप होती है, और पॉजिटिविटी साथ से होते हैं तो क्या होता है, रिपल्सन फोर्स डेवलप होती है। अगर सेमी चार्ज दोनों हो तो इसमें रिपल्सन फोर्स आती है। यूनिट ऑफ चार्ज होता है क्या होता है हमारा कूलम, जैसे हम कूलम से मेजर करते हैं चार्ज को। अब चार्ज इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 कूलम। ओके, चार्ज इज क्वांटाइज इन नेचर, चार्ज होती है क्वांटाइज होती है नेचर में, तो इसलिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, Q इक्वल टू एनी, दैट इज Q इज चार्ज, एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड जो भी, एंड इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हमने न्यूमेरिकल देखे यहाँ पे, जो कि आप खुद से कर सकते हैं, जिस अलग अलग न्यूमेरिकल आप कर सकते हैं, जैसे कि COT की PIQ जो होगी हमारी टीचमेंट पे अवेलेबल होगी, वहाँ पे आप जाके न्यूमेरिकल से करते रहिए। ठीक है, आपको नोट्स भी प्रोवाइड होंगे वहाँ पे, आप नोट्स भी देख सकते हैं वहाँ पे, जो कि हमने खुद बनाई थी जब 12th की प्रिपरेशन के टाइम पे। तो आपने आप फिर देखा मेथड ऑफ चार्जिंग की कैसे कर सकते हैं, फ्रिक्शन की मदद से, कंडक्शन की मदद से और इंडक्शन की मदद से। अब चलिए हम चलते हैं कूलम्स लॉ पे। ठीक है, सो बेसिकली कूलम्स लॉ कहता है कि अगर कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है Q1 एंड सेकेंड पॉइंट ऑब्जेक्ट Q2, तो ये दोनों पॉइंट चार्जेस हैं, जिसमें क्या होता है कि हमारा जैसे कि ये आपस में रिपल्सन भी करते हैं। अगर ये पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपल्सन करेंगे, नेगेटिव अनपॉजिटिव हो तो फिर ये अट्रैक्शन करेंगे। तो इनके बीच जो होती है फोर्स जो होती है, फोर्स डेवलप जो होती है इनके बीच, वो होती है हमारी फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2
मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 इंटू Q2, ठीक है। और जो इसकी फोर्स जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है 1/r²। आर इज बेसिकली डिस्टेंस बिटवीन देम, कि जितना डिस्टेंस इनके बीच है एक आर होगा तो उसके जो उसका जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स। जैसे कि आप समझो एक पॉइंट, 2 पॉइंट चार्ज है, इसे जितना दूर ले जाएंगे उसके बीच में उतना फोर्स कम होते जाएगा, ठीक है। और जितने पास लाएंगे उससे उतना कम फोर्स बढ़ेगा, ठीक है। वो आपस में फोर्स लगाते हैं जो वही फोर्स बढ़ेगा। और तो इससे क्या पता लगता है कि हमारी जो एक फोर्स होती है वो मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 इंटू Q2 से डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है 1/r² से, ठीक है। अब देखो, अब जब इनसे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे तो हमारा एक कांस्टेंट आता है दैट इज के Q1 Q2/r²। अब बेसिकली के क्या होता है, के होता है हमारा 1/4 ठीक है। दैट इज इक्वल टू 9×10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। बट बेसिकली ये यूनिट है हमारा, जो कभी कभी पूछ लेता है सीयूटी पेपर में कि यूनिट ऑफ के, तो आप बता सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई c², मतलब सी इज बेसिकली कूलम। सो ये हमारा जो फॉर्मूला बन के आता है ये हमारा कूलम लॉ के स्टेट करता है फोर्स का। जैसे दैट इज, ये कुछ ऐसा नहीं लग रहा ना कि आप ग्रेविटेशन पढ़ा होगा जो इक्वल टू G m1m2/r²। तो वैसे ही सेम टू सेम ही है, बस के जी की जगह पे के है और m1 m2 की जगह पे Q1 Q2 है, ठीक है। सो बेसिकली मैं कूलम्स लॉ के बारे में क्या पता चला कि ये जो लॉ है ये स्टेट करता है 2 पॉइंट चार्जेस के बारे में बताता है कि इनके बीच की जो फोर्स होती है वो अट्रैक्शन फोर्स में कितनी होती है, फिर रिपल्सन में कितनी होती है। बट जो कि फोर्स जो हमारी होती है वो होती है हमारी मैग्नीट्यूड, मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दैट चार्जेस, दैट पॉइंट चार्जेस, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², दैट इज r इज डिस्टेंस बिटवीन दैट पॉइंट चार्ज। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। अगर थ्योरी जाननी है तो आपको कोई नोट्स होगी टीचमेंट पे, आप देख सकते हैं, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि मान लो कि एक पॉइंट चार्ज है और ये पॉइंट चार्ज है, ये हमारा 2 माइक्रो कूलम है और ये हो गया -3 माइक्रो कूलम, ठीक है। अब इसके बीच में हम फोर्स निकालेंगे कि इसके बीच में फोर्स कितनी है। तो पहले तो ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो इनके बीच में क्या होगी, अट्रैक्शन फोर्स होगी, ठीक है। तो हम एफ निकालेंगे, एफ इजिकल टू हमारा के Q1 Q2/r²। सो के इजिकल टू 9×10⁹ Q1 कितना दिया हुआ है 2 माइक्रो कूलम, माइक्रो मतलब 10⁻⁶, और ये हमारा 3 माइक्रो कूलम। अब ये हम क्या करते हैं कि हम जो भी लेते हैं Q1 और Q2 वो क्या होता है उसकी मैग्नीट्यूड को हम क्या लेते हैं, इसकी मैग्नीट्यूड लेते हैं। तो ये हमारा जो 3 माइक्रो कूलम है हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, ओके। 3×10⁻⁶। अब देखिए इनके बीच में जो डिस्टेंस अगर लेट से हम ले लेते हैं 10 सेंटीमीटर ले लेते हैं तो हमारा हो जाएगा 10×10⁻², अगर मीटर में लेते हैं हम उसको तो, ठीक है। अब इसका स्क्वायर करनी है, तो बेसिकली ये मैथ्स का एक इक्वेशन बन गया, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि 92 18 तो 3 54 इंटू -2 -3 and this is 10 in 100 into 10⁻⁴। सो बेसिकली हम क्या करेंगे कि इन दोनों से लेकर ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा आएगा 54/10, ठीक है। तो हमारा हो गया 5.4 न्यूटन। तो हमारे बीच में जो ये जो पॉइंट चार्जेस है उनके बीच में हमारी कितनी होगी फोर्स, 5.4 न्यूटन, ठीक है। इस तरह से हम क्वेश्चन जो नॉर्मल से क्वेश्चन होती है वो हम सॉल्व कर सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चन होती है जो इक्विलिब्रियम पे होती है कि दो फोर्स है, दो पॉइंट चार्जेस हो गए, उनके बीच में इक्विलिब्रियम लगानी है तो कैसे लगाते हैं, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि हमारा एक न्यूमेरिकल हो गया, ये चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग टू इक्वल चार्जेस Q। द सिस्टम ऑफ द 3 चार्जेस विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ Q इज इक्वल टू। जैसे कह रहा है कि एक चार्जेस Q और एक चार्जेस Q, ये दोनों सेम इक्वल चार्जेस हैं जो कि एक सिस्टम में रखे गए हैं, ठीक है। तो बोलते हैं दिस सिस्टम ऑफ द 3 चार्जेस विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ Q इज इक्वल टू, जो कि हमारा एक Q है, Q एक चार्ज है जो कि इनके बीच में रखा गया है, ठीक है। तो अगर ये
ये पूरा आर है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा r/2 एंड दिस इज r/2, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जो ये q है इसे कितना लिया जाए कि जो ये हमारे दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स होगी वो हमारी होगी इक्विलिब्रियम में, ठीक है। तो लेट्स हम जो ये हमारे q है उसे हम नेगेटिव लेते हैं। तो देखो क्या होगा कि हमारा जो इस जो ये मान लो कि ये चार्ज जो है वो इस C मान लेते हैं, ये A ये B पॉइंट मान लेते हैं, ये पॉइंट ले लेते हैं। तो इसके वजह से जो चार्ज इस पर लगे फोर्स लगेगा वो क्या होगा हमारा F ऑन A ड्यू टू C, ठीक है। अब क्या होगा इससे जो ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है तो क्या होगा रिपल्सन फोर्स लगेंगे, तो रिपल्सन फोर्स इधर लगेंगे, तो F ऑन A ड्यू टू C, C की वजह से जो A पे जो फोर्स लग रहा है वो इधर लगेगा, ठीक है। अगर ये मान लो नेगेटिव है तो नेगेटिव की वजह से क्या होगा अट्रैक्शन फोर्स डेवलप होगी, तो F ऑन A ड्यू टू B इज दिस, ठीक है। तो अगर हमें अगर ये जो F इन A ड्यू टू C एंड F इन A ड्यू टू B इज इक्वल हो जाएंगे, और अगर दोनों इक्वल हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा इक्विलिब्रियम आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे F ऑन A ड्यू टू C इज इक्वल टू F ऑन A ड्यू टू B इक्वल कर देंगे, ठीक है। तो F इन A ड्यू टू C का क्या फॉर्मूला होगा, तो देखो पहले तो ये क्या Q एंड ये Q, तो K इज इक्वल टू Q ये वाला Q एंड दिस इज ये वाला Q, तो Q इंटू Q बाई टोटल क्या है ये हमारा R² है क्योंकि ये इनके बीच लग रही है। अब देखो हम AB, अब जब AB की बात करेंगे तो हमारा हो जाएगा K, फर्स्ट वन इज Q एंड सेकेंड वन इज ये वाली Q, ठीक है। अब देखो इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है R/2 है, तो मान हो जाएगी R/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो मैं कैंसिल क्या होगा K कैंसिल हो गया, Q एंड Q कैंसिल हो गए, R² एंड दिस इज R² कैंसिल, तुम्हारा क्या हो जाएगा Q इज इक्वल टू Q एंड दिस इज 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4, दिस इज सो हमारा क्या हो जाएगा 4Q इज इक्वल टू QR। अब देखो अब Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा Q/4, दिस इज दिस, ओके। तो हम पहले बता चुके कि हम क्या लिए, हम इसको नेगेटिव लिए, तो ये हमारा आ जाएगा हमारा Q इज इक्वल टू -Q/4। तो ऐसे हम इक्विलिब्रियम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगानी है लेकिन हो जाएगी। अब देखो ऑप्शन में क्या पे -Q/4 दिस इज, ओके। सो ऐसे ही न्यूमेरिकल सॉल्व करते रहिए, जो PYQ जो होते हैं वो सॉल्व करते रहिए, और जो यहाँ पे डाउट होगा आप पूछ सकते हैं टीचमेंट पे, और उसमें अवेलेबल है, आप जो भी क्वेश्चन पूछना है पूछ सकते हैं, ठीक है। अब चलिए अगला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। आप इसे भी समझते हैं कि अगर मान लो कि एक फील्ड हो गई, एक जैसे मान लो कि एक चार्ज होगी हमारी Q1, तो इससे क्या होगी हमारी फील्ड जनरेट होती है, एक सारी जगह पे फील्ड जनरेट होती है, इधर 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 इधर, ठीक है। अब हमारा एक मान लो कि एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है Q2, Q0 ले लेते हैं, एक Q0 ले लेते हैं। तो जो फोर्स ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो एक्सपीरियंस करेगा उसे ही बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ओके। ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है इस चार्ज की वजह से, ठीक है। वी एज्यूम दैट कि जो हमारा Q0 जो है हमारा यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, we assume that this is positive charge, and it will not affect anything on their electric field of Q1, ठीक है। बेसिकली हम इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला बनता है वो हमारा बनता है E इज इक्वल टू F/Q0, ओके। हेयर F क्या है हमारा फोर्स एक्सपीरियंस्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एंड दिस इज टेस्ट चार्ज बोल लो या वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज बोल लो, जो भी बोल लो, ठीक है। तो जो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो भी डाउट है आप पूछ सकते हैं जो भी हो। अब देखो
अब इस पे हम न्यूमेरिकल बहुत सारे होते हैं जो कि हमारे अब पूरे चैप्टर हमारे इस पे डिपेंड करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड पे। तो इस पे न्यूमेरिकल कर सकते हैं, जो भी हम फॉर्मूला निकालेंगे निकाल सकते हैं। अभी जो भी चार्ज डेंसिटी आएगी जो भी आएगी। अब चलो आगे चलते हैं। पहले तो ये कि वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारी होती है वेक्टर क्वांटिटी होती है, और इसका यूनिट जो होता है हमारा न्यूटन पर कूलम। आपको देख के ही लग रहा है फोर्स का क्या होता है, न्यूटन, एंड दिस इज पर कूलम। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग रेडिकली आउटवर्ड एंड नेगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग रेडिकली इनवर्ड। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो कि एक पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, आउटवर्ड जाएगी, एंड निगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हमारा जो भी हमारी लाइन्स होंगी वो हमारी जाएगी रेडिकली इनवर्ड। ओके, those charge which created electric field are known as source charge. Okay, and now you have realized that कि इसे हम फोर्स के भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं। जैसे मतलब ए फिजिकल टू ई इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट हो गया, तो हमारा हो गया ए फिजिकल टू क्यू ई। ठीक है, रिमेंबर दैट, ए फिजिकल टू क्यू ई, ये बहुत काम आने वाली है। चलो अब देखते हैं कि एक पॉइंट चार्ज है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। जैसे हम निकाल सकते हैं जिसे बोल सकते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ओके, लेट्स से कि हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है दैट इज क्यू, और यहाँ पे हमारा आ गया मान लो क्यू नॉट। तो इसका जो भी हमारा चार्ज होगा उसका निकालने के लिए देखो हम क्या होता है हमारा, अब इसका फोर्स क्या होता है, पहले हम कूलम्स लॉ से हम जान चुके हैं कि एफ इजिकल टू के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, रिमेंबर दैट। एंड नाउ ई इजिकल टू क्या होता है, ई इजिकल टू होता है हमारा एफ बाई क्यू नॉट। ओके, तो अब यहाँ पे हमारे पास जो ये जो क्यू है वो हमारा क्यू वन क्या है, क्यू है, तो हमारा एफ इजिकल टू हो जाएगा के क्यू इंटू क्यू नॉट। ओके, and now this is r square multiplied by 1 by क्यू नॉट। क्यू नॉट क्या हो जाएगी हमारी, कैंसिल हो जाएगी। जो हमारा टेस्ट चार्ज है यहाँ पे जो एक्सपीरियंस कर दिया जो भी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, वो हमारी कैंसिल हो जाएगी, और वो हमारी आ जाएगी फॉर्मूला E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज हमारी क्या होती है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। रिमेंबर दैट, जो कि हमारा जो मेन फॉर्मूला होती है पॉइंट चार्ज की, वो हमारी यही होती है। एक बार हम सुपर पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देख लेते हैं। जैसे मान लो कि हम एक क्यू वन यहाँ पे एंड दिस इज अनदर क्यू। अब क्या होगा कि इसकी वजह से मान लो कि एक यहाँ पे अगर कोई पॉइंट रखा जाए कि इस पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, तो इस पॉइंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा। ठीक है, और इस पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमारा क्या होगा, एज हम बात कर चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। तो आप वेक्टर में पढ़ चुके होंगे कि अगर दो वेक्टर इधर जा रही है तो उसका रिजल्टेंट हमेशा इधर होती है, इसके बीच में। तो ये होगी हमारी ई नेट।